हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड। ये सेकेंड वीडियो है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर ये वाला वीडियो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ। तो आप ये पिक्चर देखिए और इसमें आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें रहती हैं वो कुछ चीजें इस पिक्चर में दिखाई गई हैं। आप खुद से भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप क्या क्या अपने सराउंडिंग में देखते हैं, अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, आजू बाजू में आप जहां रहते हैं क्या क्या चीजें देखते हैं। यस, नो डाउट कि आप प्लांट्स देखते हैं। यस, बर्ड्स रहती हैं। देन कुछ एनिमल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, और ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि डॉग प्रेजेंट है। कैट अवेलेबल रहती है। देन माउस अवेलेबल है। ओके, देन आप देख सकते हैं कि वाटर भी रहता है। आप मिट्टी देख सकते हैं। यस, सॉइल रहता है। उसके बाद आप फ्लावर्स देख सकते हैं। अच्छा, इफ इन केस कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी मीन्स वॉट की जैसे लेक हो गया, ओके, या फिर पॉन्ड हो गया, ये सब क्या हो गया, वाटर बॉडी है। ओके, सो ये वाटर बॉडी में क्या प्रेजेंट है, उसमें भी कुछ टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो यहाँ पे आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं, फिशेस। तो फिश भी अवेलेबल है। देन आप देख सकते हैं कि ये प्लांट्स जो है पिक्चर में मूव हो रहे हैं। ओके, ये हिल रहे हैं, तो इट मीन्स व्हाट कि एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एयर। देन नेक्स्ट आप ये पिक्चर में क्या देख सकते हैं, सन भी है। सन है, क्लाउड्स है, सॉइल आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे हैं। और क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये पिक्चर में, एक घर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। देन आप देख सकते हैं कि बर्ड, चिड़िया एक है वो उड़ रही है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आप क्या ऑब्जर्व किए इसमें, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में क्या सिखाया था, लिविंग और नॉन लिविंग। यस, तो इस पिक्चर में आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को देख सकते हैं क्या। हाँ, यहाँ पे लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग बींग्स जो है, क्या क्या है इसमें, प्लांट है, जो डॉग एक छोटू सा बैठा है वो भी है। देन यहाँ पे जो हेन है, देन बर्ड, जो बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, फिश हो गई, फ्लावर है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें लिविंग है। देन नॉन लिविंग क्या है, नॉन लिविंग यहाँ पे हाउस हो गया, सॉइल है, एयर हो गया, हाउस। यस, देन सन, ये सब चीजें क्या हो गई, वाटर, ये सब चीजें क्या हो गई, नॉन लिविंग। तो जो भी लिविंग चीजें हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो भी नॉन लिविंग है उन्हें क्या बोलेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे आपको दो न्यू वर्ड्स मिले हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। व्हाट डज इट मीन, बायोटिक कंपोनेंट मतलब कि लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ओके, सो प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। आप देख सकते हैं कि ये जो प्लैनेट अर्थ है ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से ही बना हुआ है। The biotic components are obviously the living beings that is present around us. Now the question is, why do we call them living and how do we differ them from non-living? So for that there are some basic principles of life. तो हम लोग क्या करेंगे, okay, तो basic principles देखने से पहले हम लोग biotic versus abiotic factors थोड़े उसके examples देख लेते हैं। बायोटिक मीन्स व्हाट, मैंने आपको जैसे बताया कि लिविंग। तो लिविंग में एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया। अब ये फंगस और बैक्टीरिया क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगी, जो कि आगे के सेकेंड थर्ड चैप्टर है आपके, उसमें आप सीख जाएंगे कि फंगस और बैक्टीरिया क्या है। ओके, देन अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक मीन्स व्हाट, नॉन लिविंग। सो नॉन लिविंग के फ्यू एग्जांपल्स देख लेंगे हम, वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर और टेम्परेचर। ये सब चीजें क्या है, अबायोटिक फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे हम लोग, जिसकी वजह से हम लोग लिविंग को नॉन लिविंग से डिफर कर सकते हैं। सो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, वंस बॉर्न हैज टू सर्वाइव। ओके, मतलब एक बार कोई अगर इंसान
बर्थ ले लेता है तो उसको सरवाइव करना है। यस, वो कभी भी सोचेगा क्या कि मुझे मरना है? नहीं, वो हमेशा ये सोचेगा कि मुझे सरवाइव करना है। तो सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? व्हाट इज द नीड फॉर सर्वाइवल? दे नीड एनर्जी एंड केमिकल एंड सम केमिकल मॉलिक्यूल्स। क्या क्या लगेगा सर्वाइव करने के लिए? एनर्जी चाहिए। अगर अपने बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं। तो वो एनर्जी कहाँ से आने वाली है? फूड से आने वाली है। कहाँ से आने वाली है? फूड से। फूड से, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। ये सब चीजों से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सिर्फ हमें नहीं बल्कि सारे लिविंग बींग्स को। तो और उसके अलावा कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स भी लगेंगे। यस, नो डाउट कि अपने बॉडी में बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सो अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? जब अपनी बॉडी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगी। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं या फिर हम फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ भी हम इनटेक कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी जब मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगी तो ही हमें एनर्जी मिलेगी। नाउ मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कैटाबॉलिज्म एंड द सेकेंड इज एनाबॉलिज्म। पहला क्या है? कैटाबॉलिज्म एंड second is anabolism. What is catabolism? Catabolism is breaking of molecules. जो भी हम खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करना। Yes, no doubt कि हम जो खाते हैं, जो भी चीजें खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होती है अपने बॉडी में जाके। Then anabolism means what? Making of molecules means कुछ न्यू molecules फॉर्म होते हैं। जो भी हम चीजें खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन होगा, ओके, एंड देन कुछ न्यू molecules फॉर्म होंगे जिससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी से ही हम क्या है? सरवाइव कर रहे हैं। Now second point is organisms show tendency of growth and development by birth. It is well orchestrated process, or you can say it is well orchestrated process. So what is meant by orchestrated? इसका मतलब क्या होता है कि इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। आप ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि कोई इंसान पहले बूढ़ा था, फिर वो यंग होने लगा, फिर वो स्मॉल बेबी बन गया। नहीं, आप हमेशा यही देखेंगे कि पहले स्मॉल बेबी था, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, एडल्टहुड में आया, फिर वो धीरे धीरे ओल्ड एज के साइड जाने लगा। इट्स सो द growth and development is well organized process. ओके, और ये जो ग्रोथ है ये हमेशा क्या रहती है? लिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड नहीं रहेगी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? सैंड माउंट एंड बोल्डर। बोल्डर, ये पिक्चर में आप क्या देख सकते हैं? सैंड माउंट एंड बोल्डर। अब ये दोनों चीजें क्या है? ये भी तो ग्रो होती है। आपने कभी किसी पत्थर को देखा है ग्रो होते हुए? बोल्डर मीन्स व्हाट? कि एक बड़ा सा रॉक जो कि माउंटेन से डिटैच हो गया है। आपने कभी देखा है उसको ग्रो होते हुए? आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस कि मेनी मेनी इयर्स के बाद उसमें स्मॉल स्मॉल डिपोजिशन होता रहता है, उसके ऊपर स्मॉल डिपोजिशन होता रहता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ग्रो होता है, बढ़ता है। सैंड माउंट भी है। अगर उसके इफ इन केस हवा आ रही है जोर से तो क्या हो जाएगा? ये तो आप खुद वो सैंड को उठा के उसके ऊपर डालते जा रहे हैं तो एक सैंड का हीप रेडी हो जाएगा, और वो हीप अगर और भी सैंड डालते जा रहे हैं तो क्या होगा? वो बड़ा होते जाएगा। सो व्हाट डज इट मीन? कि ये भी लिविंग है क्या? कि बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है इसका, तो ये लिविंग है? नो, ये ग्रोथ जो है वो इंटरनली नहीं है, वो एक्सटर्नली है, ऊपर से डिपोजिशन हो रहा है। यस, सो दिस इज नॉट अ लिविंग थिंग। ये क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग, और इसे बोलेंगे अबायोटिक। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। यस, नो डाउट कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनका क्या होगा? एजिंग प्रोसेस होगा। धीरे धीरे वो ओल्ड होते जाएंगे। Now why this aging process occurs? Because at certain point of time what happens, you know, the molecules that are present in our body, जो भी molecules है अपने body में, and the organ systems begin to lose their effective working and they become old. जो भी अपने body में molecules है, organ system है, वो क्या होगा? वो अपना working करना थोड़ा स्लो कर देते हैं। धीरे धीरे उनका जो वर्किंग है वो स्लो हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें इतने अच्छे से सारे सिस्टम्स वर्क नहीं करते, सारे ऑर्गन्स वर्क नहीं करते जितना एक यंग पर्सन में, एडल्ट पर्सन में वर्क करते हैं। बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एजिंग प्रोसेस अकर्स
एंड ऑल्सो यू मस्ट रिमेम्बर कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट द प्रोसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेडली बढ़ते ही जाएंगे, उनका डेवलपमेंट होता ही रहेगा। नो, एट अ सर्टेन टाइम इट स्टॉप्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, यहाँ पे भी देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग यंग वंस लाइक इटसेल्फ। ओके, सो जो लाइफ हैज टू कंटिन्यू, हेंस द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू प्रोड्यूस अ यंग वन लाइक इटसेल्फ। जो भी लाइफ है उसे कंटिन्यू रखना है। यस, ह्यूमन बींग्स हैं अर्थ पे, उनको अपना जो रेस है ह्यूमन बींग का वो अर्थ पे कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद। ओके, सो ह्यूमन बींग्स क्या सोचते हैं कि हमारी जो ह्यूमंस की रेस है अर्थ पे वो कंटिन्यू चलती रहे। सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन इज मस्ट, नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे रिप्रोड्यूस करते हैं सो दैट उनकी जो रेस है अर्थ पे वो चलती रहे, वो एंड ना हो। यस, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यही ट्राई करता है। सो लाइफ हैज टू कंटिन्यू, हेंस द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू प्रोड्यूस अ यंग वन लाइक इटसेल्फ। इट इज पॉसिबल थ्रू रिप्रोडक्शन ओनली। अब ये रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, asexual and sexual. In case of asexual, only single parent is involved. In case of sexual reproduction, 2 parents are involved. Now, in case of असेक्सुअल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जो मेनली आप लोगों को पता होगा। रोज प्लांट, आप लोग ने सुना होगा कि रोज प्लांट को कट करके फिर से अगर सॉइल में लगा देंगे, रोज प्लांट का जो स्टेम होता है अगर हम उसे कट करके फिर से सॉइल में लगा देंगे तो क्या होगा, न्यू रोज प्लांट फिर से पूरा रेडी हो जाएगा। सो व्हाट इट इज सेड टू बी एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कौन सा टाइप है असेक्सुअल का? वेजिटेटिव। हमने वो प्लांट का जो स्टेम है उसे कट करके फिर से सॉइल में लगाया तो दूसरा न्यू प्लांट रेडी हो गया। सो दिस इज असेक्सुअल, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दैट इज मेल एंड फीमेल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनिज्म डाइज। यस, नो डाउट कि जो भी लिविंग बींग्स हैं उनका डेथ इज कंपल्सरी। वो ऐसा नहीं है कि अमर होके आए हैं। नो डाउट कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पे वो सारे एक न एक दिन मरेंगे, कोई भी अमर होके नहीं आया है। नाउ नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिवनेस एंड इरिटेबिलिटी इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। नाउ व्हाट डज इट मीन कि कोई भी थर्मल या केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस अगर हुआ सराउंडिंग में तो कोई भी लिविंग बीइंग उसको जरूर रेस्पॉन्ड करता है। थर्मल मीन्स व्हाट कि टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर कम हो गया। गर्मियों में आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं क्या? नहीं, वो टाइम पे क्या करेंगे, कॉटन कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं। कॉटन कपड़े, पतले कपड़े ऐसे पहनेंगे कि जिससे उन्हें ज्यादा गर्मी ना लगे। देन इन केस ऑफ यू कैन सी ठंडियों में व्हाट ह्यूमन बींग्स डू, वो गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। दे वेयर वुलन क्लोथ्स। यस, नाउ इन केस ऑफ रेनी सीजन व्हाट वी डू, वी यूज रेनकोट्स, वी यूज अम्ब्रेला। अगर हम अम्ब्रेला और रेनकोट्स यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लोग भीग जाएंगे। तो जो भी चेंजेस हो रहा है सराउंडिंग में, नो डाउट कि लिविंग बीइंग्स हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं।